हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का करियर बाय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, लाजवाब होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम आप सभी को इस वाले वीडियो में आपको बताएंगे समास क्या होता है, यानी कि आपको हिंदी पढ़ाएंगे। हिंदी में क्या पढ़ाएंगे? हिंदी में आज आपको समास टॉपिक पढ़ाएंगे। समास क्या होता है, समास कितने प्रकार का होता है, समास कितना महत्वपूर्ण है। जो समास टॉपिक है ये आपके बोर्ड एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही ज्यादा आता है। तो दोस्तों, इसीलिए हम आपको बताएंगे कि समास क्या होता है, समास कितने प्रकार के होते हैं। जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने प्रकार के डाउट आपको बन सकते हैं, हर डाउट का सोल्यूशन यहाँ दिया जाएगा। तो दोस्तों, आप लोग पेन और कॉपी लेकर बढ़िया से इसको नोट करिएगा और साथ ही साथ जो भी प्यारे भाई बहन, जो भी दोस्त हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हों, अभी तत्काल हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जिससे भी जितने भी प्रकार का वीडियो डाला जाए वो वीडियो आप सभी के पास आसानी से पहुंच सके। ये पहुंचेगा कब? जब आप बेल आइकन का प्रेस दबाएंगे तब। चलिए दोस्तों, आप शुरू करते हैं। समास। समास क्या होता है कि जो आपका समास शब्द है, समास समास आपका दो शब्दों, समास समास दो शब्दों सम प्लस आस, सम प्लस आस से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? सम प्लस आस से मिलकर बना। क्या बना है? जो समास शब्द है आपका सम प्लस आस शब्द से मिलकर बना है। अगर आपसे कोई पूछेगा समास किन दो शब्दों से मिलकर बना है, या एग्जाम में पूछेगा कि समास किन दो शब्दों से मिलकर बना है, तो जो आपका समास है ना, समास दो शब्दों सम प्लस आस से मिलकर बना है। इसमें आपका सम है ना, सम का मतलब होता है समीप, या हम इसको पास भी कहते हैं। जो आपका सम होता है, सम एक उपसर्ग है। सम क्या है? एक उपसर्ग है। और सम का मतलब होता है, सम का मतलब होता है कि पास, और आस का मतलब होता है बैठना। क्या होता है आपका? बैठना। तो जो सम है, सम का मतलब होता है पास, आस का मतलब होता है कि बैठना। ठीक, तो ये है समास दो शब्दों से मिलकर बना है। इसके बाद आपसे पूछता है कि समास का विलोम क्या होता है। समास का विलोम क्या होता है? जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ना एक बार नहीं कई बार पूछा गया है कि समास का विलोम क्या होता है। तो जो आपका समास शब्द है, समास का विलोम, समास का विलोम व्यास होता है। क्या होता है? जो आपका समास का विलोम होता है वह क्या होता है? व्यास होता है। व्यास का मतलब होता है कथावाचक। व्यास का मतलब क्या होता है? कथावाचक। यानी जो आपकी समास का विलोम शब्द है व्यास, व्यास का मतलब क्या होता है? व्यास का जो अर्थ होता है वह होता है कथावाचक। क्या होता है आपका? कथावाचक होता। ठीक है, बात सुन रही? तो व्यास का मतलब क्या होता है? कथावाचक। आपसे पूछेगा व्यास किसका विलोम है? समास का विलोम है। या व्यास का विलोम क्या हो जाएगा आपका? समास हो जाएगा। और समास में जो समास का अर्थ क्या होता है, जो समास है इसका मतलब क्या होता है? तो जो आपका समास है ना, समास समास का मतलब होता है, समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है, इस शब्द का जो अर्थ होता है ना, वो होता है आपका संक्षेप। क्या होता है? संक्षेप, या कभी कभी इसको हम छोटा भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? छोटा, या संक्षेपीकरण। क्या होता है आपका? संक्षेपीकरण होता है। तो जो समास का शाब्दिक अर्थ होता है, जो समास शब्द है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि छोटा करना या संक्षेपीकरण होता है। ठीक है, और समास में आपसे पूछता है कि समास में कितने पद होते हैं। समास में कितने पद होते हैं? तो जो समास है ना, समास में दो पद होते हैं। समास में दो पद होते हैं। कितने पद होते हैं?
दो पद, जिसमें पहला वाला जो रहेगा उसे कहते हैं पूर्व पद। क्या कहते हैं? पूर्व पद। और पूर्व का मतलब होता है कि पहला पद या यानी कि प्रथम पद। जो पूर्व पद होता है इसे कहते हैं हम पहला पद। अभी आपको बताएंगे कौन सा पूर्व है, कौन सा दूसरा आपका है। इसमें उत्तर पद। उत्तर का मतलब होता है दूसरा पद। कौन सा पद? दूसरा पद होता है। ठीक है, अब हम कैसे जानेंगे कौन सा पूर्व है कौन सा उत्तर है? देखिए, जैसे हमने कहा गगनचुंबी। क्या कहा? गगनचुंबी। ये जो गगनचुंबी शब्द है यह एक सामासिक शब्द है। क्या है आपका ये? यह एक सामासिक शब्द है। यह एक समास है। क्या है आपका? समास। अब इसमें जो आपका गगन है, गगन, जो गगन है यह आपका पूर्व पद है, यानी कि पहला पद है। ये जो आपका चुंबी है, क्या? चुंबी, यह आपका दूसरा पद है। कौन सा पद है आपका? दूसरा पद कहिए या उत्तर पद कहते हैं। तो जो आपका गगनचुंबी है, गगनचुंबी में जो गगन है यह पूर्व पद है। जो आपका चुंबी है यह आपका क्या है? उत्तर पद है। अब इसका समास विग्रह, गगनचुंबी का मतलब होता है इसका जो समास विग्रह होगा, समास विग्रह, इसका जो समास विग्रह होगा वो होगा गगन को चूमने वाला। गगन को चूमने वाला, यही होता है आपका समास विग्रह। इसका जाएगा रामोपासक, राम का पासक। जो राम होगा यह पूर्व पद होगा, जो उपासक होगा यह आपका उत्तर पद होगा। तो उम्मीद करते हैं ये सब चीजें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। जो भी प्यारे विद्यार्थी भाई बहन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, जिनका भी मैथ बहुत कमजोर है, अगर मैथ सीखना चाहते हैं अभी तत्काल इस वीडियो को उन सभी के पास भेजिए और उनसे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाइएगा। चलिए आपको बताते हैं समास कितने प्रकार का होता है। तो अब हम आपको बताते हैं समास के प्रकार, समास कितने प्रकार का होता है। तो चलिए बताते हैं आपको। जो आपका समास है, समास आपका 6 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? समास आपका 6 प्रकार का होता है। अब आ गया समास के प्रकार। तो समास कितने प्रकार के होते हैं देखिएगा। जो आपका समास होता है, समास आपके 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? समास आपका 6 प्रकार, जिसमें सबसे पहला है आपका अव्ययी भाव समास। क्या है आपका? अव्ययी भाव समास। कौन समास है आपका? अव्ययी भाव समास। उसके बाद आपका आता है दूसरा जो समास है, दूसरा समास कौन सा है? दूसरा जो समास है आपका तत्पुरुष समास है। क्या होता है आपका? तत्पुरुष समास होता। इसके बाद तीसरा जो समास है वह आपका होता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। जो चौथा समास है वह होता है आपका कौन सा? द्विगु समास। कौन समास होता है आपका? द्विगु समास होता। और जो आपका पांचवा समास है, पांचवा समास है वह होता है आपका द्वंद्व समास। कौन सा समास? द्वंद्व समास होता। जो आपको सबसे लास्ट में है छठवां, वह आपका होता है बहुव्रीहि समास। कौन सा समास? बहुव्रीहि समास होता। तो जो आपके समास के प्रकार है, समास 6 प्रकार का होता है। कभी कभी ना ऑप्शन में 4 देगा। अब 4 कब होगा, 6 कब होगा? अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में
बहुविकल्पी में या विकल्प में आपका आ गया 4 और 6। अगर 6 है तो 6 को टिक करेंगे, अगर 6 नहीं है तो हम 4 को टिक करेंगे। कैसे? ये जो आपका होता है कर्मधारय समास और ये द्विगु समास, ये ना आपका आता है तत्पुरुष समास के अंतर्गत, इसीलिए समास 4 प्रकार के भी होते हैं। ठीक, तो अगर ऑप्शन में 6 रहेगा तो हम 6 टिक करेंगे, 6 नहीं है तब हम 4 को करेंगे। ठीक है, ये होते हैं समास के प्रकार। समास 6 प्रकार का होता है: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। ठीक है, तो अब आपको हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि बहुव्रीहि क्या कहते हैं आपका अव्ययी भाव समास क्या होता है, तत्पुरुष समास क्या होता है, कर्मधारय समास क्या होता है, द्वंद्व समास क्या होता है, द्विगु समास क्या होता है, बहुव्रीहि समास क्या होता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में अव्ययी भाव समास के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय हिंद।